हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ चल रहा है, हीलिंग वर्क चल रहा है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी गाइस, लोग क्या सोच रहे हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके इनके फैमिली में आपके लिए क्या बातें हो रही हैं, या फिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी। ओके, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं गाइस कि आप आप इस पर्सन की कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको फॉलो नहीं करते हो। आप इनको नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेंड में होती हैं बट आप फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, आप कोई अपना नया ही काम करते हो, या फिर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो, लेकिन आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते जैसे सब फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान है जो बिल्कुल अलग हो गया है और उस पूरी चीज़ को देख रहा है दूर से खड़े होकर। ये तो जैसे नज़र आता है कि आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, लेकिन उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनते हो। ठीक है, आपको लगेगा तो ही बनते हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको आपके जो पर्सन है वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि जो किसी की लाइफ में भी रहे, या फिर आपकी खुद की लाइफ में भी कितना बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाएं आपकी लाइफ में घटित, लेकिन जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ जड़ से बहुत मजबूत होता है ना, उसको वो कितना भी तूफान आ जाए, ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ के अंदर, आपने देखा होगा वो पेड़ पेड़ कहीं ना कहीं गिरना तो गिरता है, ना ही हिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में बोलते हैं कि इस इंसान की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, कितनी भी तूफान, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, ये इंसान वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है और गिरता नहीं है। ठीक है, आपको स्पेशल बोला जा रहा है, आपको यूनिक बोला जा रहा है। ठीक है, ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप एक फ्लावर की तरह हैं, एक फूल की तरह हैं। आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा कोमल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। सुगंध का मतलब हो गया कि आपकी बातें बहुत मीठी हो सकती हैं, आपको देखते ही बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ठीक है, तो आप एक फूल की भांति हैं जो बहुत ही ज़्यादा यू नो क्यूट दिखता है, या फिर हम ये कहें बहुत, आपकी जो तुलना है वो आपके पर्सन अपनी खूबसूरती की तुलना एक फूल से कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोमल बोल रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट बोल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन कहना चाहते हो कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक पेड़ के नीचे जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, कहाँ कहीं ना कहीं ये मुझे इस तरीके का मैसेज दे रहा है कि आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाते हो, छाँव देते हो, प्रोटेक्शन देते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो आपको घर में काम आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं। ठीक है, फल आपको खाने में काम आते हैं। उसके बाद अगर आप उसकी छाँव के नीचे बैठ जाएँ, धूप लग रही है तो उसके लिए वो बहुत काम आते हैं। फिर ऑक्सीजन के लिए सबको पता ही है। तो हमारे पास जो ट्रीज़ का जो
यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक कंपैरिज़न है जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है? और आप किसी की भी लाइफ़ में रहेंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा आपसे। यानी कि आप उसकी लाइफ़ में रहेंगे तो आप उसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बाँटेंगे। बाँटने की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि पेड़ किसी से कुछ लेता नहीं है, ठीक है? बदले में देता बहुत कुछ है। उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है और बच्चे आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है या बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं ना जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं या फिर उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि मैं मद जैसे आप देखो आप इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ रहा है जैसे मदर अर्थ है, ठीक है? वो प्रकृति है। ठीक है? तो उसके लिए सारी दुनिया उसका संसार है, ठीक है? मतलब जो भी पूरी दुनिया है इसमें जो भी लोग रह रहे हैं वो उनका संसार है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर कंपैरिज़न मदर की भाँति है, ठीक है? कि जो उनकी लाइफ़ में भी लोग रहते हैं उन सबको मदर की तरह ट्रीट करना, ठीक है? सबको बिल्कुल ऐसे फ़ील कराना कि आप सबकी माँ हैं या फिर आप सबके पिता हैं, ठीक है? मतलब ऐसा होमली फ़ील कराना लोगों को। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में इस तरीके से बोलते हैं कि आपका जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप और आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि ठीक है वो किसी के अ, यू नो कोई है जो इनकी केयर कर रहा है, कोई है जो इनकी देखभाल कर रहा है। आपके अंदर ममत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ममता जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पर्सन आपके बारे में बोल रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर ऐसा बोल रहे हैं कि शायद आपको वियर्ड पसंद नहीं आती है। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, ठीक है? शायद आपको वो पसंद नहीं है या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि लुक्स वाइज़ अगर बात करें तो आपका पर्सन ऐसा बोलता है कि आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फैशनेबल लोग या बहुत ही ज़्यादा बनावटी लोग पसंद नहीं आते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ करके रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो ओरिजिनली सिंपल हैं, ठीक है? जो मतलब ऑथेंटिक हैं यानी कि जो देखने से ही सिंपल हैं और वो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करते। ऐसे लोग शायद आपको पसंद आते हैं, ऐसा ये पर्सन बोल रहे हैं। आपके अंदर जो पुश करने की कला है वो बहुत ज़्यादा है। पर्सन बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को आपकी लाइफ में जो कोई भी रहेगा या रहता है उसका बहुत पुश करते हो, ये कर लो, ये कर लो, ये मत करो, ये करो, ये करो, ये करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा वो वाली एनर्जी आपके अंदर कि आप उस इंसान को बोलते ही रहोगे कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन हैं वो ये भी बोलने की कोशिश करते हैं मतलब ऐसा भी बोलते हैं फैमिली में कि आपको ना इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शायद बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप इंस्ट्रूमेंट लवर हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास तौर से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको आई डोंट नो पर यहाँ पर कोई वीणा बजाता है क्या? आई डोंट नो या हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गाते हों, ठीक है? गाते-बजाते बहुत अच्छा हों या फिर आपकी पर्सन आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं, आप जो भी गाते हो आपकी आवाज़ आप जब भी गाना गाते हो उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? क्रिएटिव हो सकते हैं आप, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है और ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या फिर आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है? इस तरीके का भी मैसेज है।
यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी बोलते हैं आपके बारे में कि आप मरे हुए इंसान में जान डाल दो, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ऐसा इंसान की जो अपनी लाइफ से बिल्कुल हार गया है, ठीक है, अपनी लाइफ में उसने सब सारी उम्मीदें खो दी हैं, ठीक है, और उसने मतलब जीने की उम्मीद खो दी। आप उसकी लाइफ में एंटर भी कर जाओ अगर, तो वो जीना सीख जाएगा। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में बोलते हैं, यानी कि मतलब ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप किसी व्यक्ति को जीना सिखा सकते हो। डियर, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि देखिए कैंडल वर्क के जो मैसेजेस हैं, ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बनता है हम उसके अकॉर्डिंग रीड करते हैं। तो ये साइकिक रीडिंग होती है। दूसरी चीज़ गाइस, मेरा एक और चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888। अगर आप हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग करें, क्योंकि देखिए हीलिंग के बिना तो नहीं होता कुछ भी, जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, तो जो भी चाहते हैं कि पहले अपनी हीलिंग करें और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही, वो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ऑफर्स आएँ, तो आपको पहले हीलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन चैनल्स, एक वीडियो आता है वहाँ पर शाम को, आप वो वीडियो देखेंगे अगर, तो आपकी लाइफ में आप काफ़ी हद तक जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है वो ख़त्म हो जाएंगे, और चीज़ें जो फ्लो नहीं हो पा रही वो फ्लो होने लगेंगी, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि गाइडेंस मस्ट है, ठीक है ना। ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोलते हैं शायद कि गाइस, आप, आपके अंदर ना एक एनर्जी है कि आप किसी भी व्यक्ति को जितना ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप उस व्यक्ति को टॉर्चर भी कर सकते हैं या ट्रिगर भी कर सकते हैं। शायद ये इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी जो बातें होती हैं वो इंसान को मोटिवेट भी करती हैं, समटाइम्स इंसान को उसकी असलियत भी दिखाती हैं, ठीक है। मतलब जितना आप मोटिवेट करते हो लोगों को या फिर उनको कोशिश करते हो उनकी लाइफ में आगे बढ़ाने में, उतनी ही शायद आप, जैसे आपने अपने पर्सन को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया, उनको पॉजिटिव बोला, उनको बहुत आगे तक बढ़ाने की कोशिश की, बट अगर आपको लगेगा कि आपके पर्सन कहीं गलत हो रहे हैं या फिर उनको गलत बोलना है या फिर गलत चीज़ में वो पढ़ रहे हैं, तो आप उससे भी पीछे नहीं हटोगे, आप उन्हें गलत बोलने से भी पीछे नहीं हटोगे। इनफैक्ट आप बोल दोगे कि आप गलत कह रहे हो, गलत कर रहे हो, या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन नहीं मानते हैं तो आप ट्रिगर भी कर दोगे। तो आपके जो पर्सन बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जितना किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हो, उतना ही आप उस व्यक्ति को चाहो तो उसकी असलियत भी दिखा सकते हो। मतलब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ही बोलते हो। नो शुगर कोटिंग, ठीक है, ठीक है, नो मिक्स, वो क्या कहते हैं, मिक्स सब्जी, मिक्स वेज, ठीक है, वो नहीं करते हो, आप खिचड़ी नहीं बनाते हो, ठीक है। आपका जो भी है वो बहुत ही क्लियर कट रहता है, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, सही तो सही, गलत तो गलत। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पर्सन ऐसा ही बोलते हैं आपको लेकर। यहाँ पर एक माला टाइप नज़र आ रही है, एक बड़ी सी माला टाइप की। तो ये पर्सन आपको सम्मान देना चाहते हैं या फिर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से आपके बारे में बात करते हैं, आपके पीठ के पीछे, ठीक है, बहुत सम्मान देते हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर गलत बोलते हैं, ठीक है। एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर वो पीठ पीछे भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी गाइस, आप लोग के लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स, उनके बारे में क्या बातें बोलते हैं, प्लीज़ गाइड मी।
ओके, ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, गुड लुकिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, आपको किसी की ज़्यादा नीड नहीं होती है लाइफ के अंदर, आप अकेले खुश रहना जानते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, पीपल प्लीजिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और लोगों को मक्खन लगाने का काम आपका नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खूबसूरत भी हैं, और अपने साथ टाइम स्पेंड करना जानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं। आपके पर्सन बोलते हैं कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, उनके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि आपको वो चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरों को कम फॉलो करना को मतलब पसंद करते हो। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपको चीज़ें इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो दूसरों को अच्छी लग रही हैं। आप दूसरों की चॉइसेस को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी खुद की चॉइस होती है, भले ही वो कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, भले ही वो ऐसी ही चीज़ क्यों ना हो जो दूसरों को बिल्कुल पसंद ना आती हो, पर आपको अगर पसंद आती है तो आप उसे फॉलो करते हो बिना ये सोचे कि लोग फॉलो करते हैं या नहीं। आपका अपना ही व्यक्तित्व है, अपनी ही पर्सनैलिटी है, आप अपनी ही ज़िंदगी को जीने वाले इंसान हैं, एंड वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है। कहीं ना कहीं आपको दुनिया घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइज, आपको दुनिया घूमना बहुत शौक है, ठीक है। आप ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, सिटीज़ टू सिटीज़, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ आप ट्रैवल करना चाहते हो या फिर करते हो। ऑल्सो आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके जो पर्सन है वो ये बोलते हैं कि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर रखते हो परमात्मा के साथ। 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, आप ऐसी जगहों पर रुकना पसंद नहीं करते जहाँ पर आपको आपकी वैल्यू ना समझ में आए, जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी कद्र नहीं करते हैं, वहाँ पर रुकना आप पसंद नहीं करते हो। ऐसा आपके पर्सन बोलते हैं आपको लेकर, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं कि आपको वैसी ही जगह पसंद आती हैं, वैसे ही लोग पसंद आते हैं जहाँ पर आपको आपको वैल्यू किया जाए, जहाँ पर लोग आपकी कद्र करें, जहाँ पर लोग खुश रहें, ठीक है। आप जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर खुशियाँ फैलाते हो, ठीक है। फैमिली में रहोगे तो फैमिली खुश रहेगी, किसी की ज़िंदगी में रहोगे तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, ठीक है। मतलब आप, और अगर कोई इंसान खुश है अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आप उसकी खुशियों में कभी आग लगाने का काम नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल ये फैमिली है, ये आप आज अगर ये खुश है अपनी लाइफ के अंदर तो आप कभी भी उस ज़िंदगी में जाना पसंद नहीं करो, उन लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करोगे। अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो आप वहाँ से मूव ऑन करना पसंद करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप किसी की लाइफ में भी आग लगाने का काम नहीं करते हो, ठीक है। आप जहाँ पर भी जाओगे खुशियाँ बिखेरोगे, या फिर आप जाओगे ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ के अंदर आते हैं तो ना खुशी देते हैं और ना ही स्पेशल फील कराते हैं, और जो बची खुची खुशियां हैं उनको और तबाह करके निकल लेते हैं। तो वो उस तरीके की एनर्जी आपकी नहीं है, या तो आप जाएंगे तो खुशियां फैलाएंगे, या फिर आप जाएंगे ही नहीं। और ऐसी जगह पर तो आप कतई नहीं रुक सकते जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जहाँ पर आपकी कदर नहीं करते और आपको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। ऑल्सो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आप आपके जो पर्सन है वो ऐसा बोलते हैं कि आप इमेच्योरिटी में स्टक नहीं होते हो, ठीक है। इमेच्योरिटी में स्टक नहीं होते हो, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी इमेच्योर चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर होती रहती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर उनको हवा बना लेते हैं, यानी बड़ा बना लेते हैं। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कई बार नहीं होती, हम अपनी सोच से बना लेते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं स्टक जो एनर्जी होती है उसमें बहुत कम रहते हो। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप ज़्यादातर लाइट रहना पसंद करते हो, आप फ्री छोड़ना पसंद करते हो, बजाय इसके कि आप स्टक रहो ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि जो होना है वो रियलिटी है, वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो है कर्म, और कर्म करने का आप हमेशा ही बेस्ट प्रयास करते हो जो भी है। तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा हल्का रहते हो, लाइट रहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्टक एनर्जी में नहीं रहते हो। आपके जो पर्सन है वो ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो ये बोलते हैं कि आपसे अगर कोई चीट करके भागेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंसान भाग रहा है, या फिर आपको कोई धोखा देगा या आपको चीट करता है कोई भी इंसान, तो उसकी लाइफ में टावर गिरना तय है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो शनि शनि रूल्ड हैं, ठीक है। शनि रूल का मतलब हो गया कि अगर आपका शनि रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है, आपका लग्नाधिपति है, ठीक है, या फिर आपके आप शनि से ही रूल हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके लाइफ के अंदर आपको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, और जो भी आपके साथ गलत करता है उसको भी इंस्टेंट कर्मा मिलता है। मतलब वो टाइम नहीं लगाते, वो आपको भी नहीं लगाएंगे टाइम कुछ चीज़ समझाने में, सिखाने में, और वो उनको भी नहीं लगाएंगे टाइम चीज़ों को सिखाने में और समझाने में जो आपके साथ गलत करेंगे। आप भी गलत करते हैं तो आप भी तुरंत फेस करते हैं, कोई आपके साथ गलत करता है तो वो भी तुरंत फेस करता है, या फिर उसको फेस करना ही करना है 100%, वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आपका पर्सन कह रहा है कि कोई आपको धोखा नहीं दे सकता और आपको चीट नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका जो परिणाम है वो शायद अच्छा नहीं आता है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देंगे। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, आप पहले गेस कर ले तो ये पर्सन क्या कहने जा रहे हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आप इस पर्सन के फेस पर स्माइल लेकर आते हो। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनी वन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज, ये पर्सन कह रहे हैं अगर इनके पास चॉइस आती है किसी एक के साथ दुनिया में रहने की तो ये आपको चूज करेंगे। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप जब इन्हें कडलिंग करते हो तो मतलब इस पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट, आपने इस पर्सन को बताया कि लव क्या है। एंड यू होल्ड अ की टू माई हार्ट, आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ओके गाइस, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फाइनल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखेंगे कि लड़की कैसे जीत का परचम लहराकर वापस आ रही है। ठीक है, ये जीत की तरफ आगे बढ़ी, तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको विक्ट्री में देखना चाहते हैं, या फिर कहते हैं कि आप तो जहाँ रहें वहाँ विक्ट्री विक्ट्री है, वहाँ जीत होनी ही होनी, जीत निश्चित है वहाँ पे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपका काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो जहाँ पर आप होते हैं वहाँ जीत ऑटोमेटिक चली आती है। आप जीतते नहीं हो, आप जीत को इन्वाइट नहीं करते, जीत आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक चल कर आती है। ठीक है, आप चेज़र नहीं हैं, आप बहुत ही बड़े मैग्नेट हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बैठे बैठे जीतते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि पेशेंस के बाद ही सही, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद ही सही, लेकिन आपको हमेशा ही जीत मिली है ज़िंदगी के अंदर, आप हारे कभी भी नहीं हो। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट कर रही है ना डियर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज़।